नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं और भारत के अंदर 27 लोगों को मारकर और 17 लोगों को घायल कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में आर्मी और बीएसएफ के जवान उनको ढूंढते हैं, नहीं मिलते। जब बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद में छिड़ता है जंग। सात मई से 10 मई तक चलती है जंग। 3 दिन में बड़े फेरबदल होते हैं। एक घटना सबके दिल दहला देती है। भारत अमेरिका के पास में चला जाता है। फिर होता है तांडव। अमेरिका भारत को सीधा सीजी फायर का आदेश देता है। फिर उठते हैं भारत सरकार पर सवाल। फिर चर्चा होने लगती है 54 साल पहले की। 1971 की चर्चा होने लगती है। 1971 में सरकार थी कांग्रेस की, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। चर्चा होने लगती है उस दौर की जिसमें दौर में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में काफी लोगों की मृत्यु भी हुई थी और भारत कभी भी पाकिस्तान से पीछे नहीं हटा था, जैसे अभी हटा है। 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध। तीन दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला। 13 दिन का युद्ध रहा और 13 दिन में काफी परिवर्तन दिखे। भारत सरकार ने अपना अटल फैसले पर पाकिस्तान को हराया। यह युद्ध बांग्लादेश की आज़ादी का एक हिस्सा था। जब पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, उसने बंगाली राष्ट्रवादियों का समर्थन किया था। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इसके बाद भारत ने युद्ध की घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री और सरकार देश भर के घोषणा हुई और उसमें कुछ नए बदलाव भी हुए। 16 दिसंबर को पाकिस्तान सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र हो चुका था। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी बंदी बनाए गए और बांग्लादेश में 3 लाख से 30 लाख तक नागरिक मारे गए। इसे इंदिरा गांधी की बड़ी जीत माना जाता है, जबकि पाकिस्तान इसे डर के रूप में देखता है। बांग्लादेश अपनी आज़ादी की लड़ाई मानता है। यह युद्ध दक्षिण के एशिया के इतिहास में एक रोचक बन चुका युद्ध था और इसमें इंदिरा गांधी की भूमिका थी। और इसमें नरेंद्र मोदी जब आज के समय में प्रधानमंत्री है और सरकार बीजेपी की है और ऐसे आतंकी लोग सरकार से ही डर नहीं पाए तो उसका सरकार का रहना बड़ा दुर्लभ है। 2025 का एक घटना इसी तरीके की बनती दिख रही है और उसमें भारत सरकार और पाकिस्तान के और जो भारत के बीच लड़ाई हुई थी और उसमें अब लड़ाई का अंत हो चुका है और आज के समय में भारत हारता हुआ दिखता है क्योंकि ये अमेरिका के पास में चला गया और पाकिस्तान जीता हुआ दिखता है। पाकिस्तान ने आज के समय में अपनी जीत का परचम लहराता दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जीत का मानता है कि पाकिस्तान जीत चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी कहीं भी किसी के पास में नहीं गई, जबकि भारत